सुआईटी में कांग्रेस नेताओं व पार्षदों ने किया विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा लॉटरी प्रक्रिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन करने पर किया विरोध। कांग्रेस नेताओं ने कहा, पहले ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए, फिर ऑनलाइन करना गलत है। ऑफलाइन लॉटरी निकालने की मांग है, क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में प्रामाणिकता नहीं है। मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज नगर विकास न्यास में हम ज्ञापन देने आए थे। जो लॉटरी सिस्टम था इनका पहले ऑफलाइन था, अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, तो इसमें एक भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये नगर विकास न्यास एक लुटेरी दुल्हन की तरह काम कर रही है, जो भीलवाड़ा की जनता को ठग रही है। पहले 2000 रुपए लेकर फॉर्मों में, और अभी इनका ऑफलाइन वो ऑनलाइन कर इसमें भ्रष्टाचार की साफ झलक दिखाई देती है। हमारी मांग है कि इसको वापस ऑफलाइन करें, और हमने सेक्रेटरी साहब को कल ही बोल दिया था, और आज भी बोला है कि भाई आप हम ज्ञापन देने आ रहे हैं। हमारे विधानसभा प्रत्याशी माननीय ओम जी नारायण साहब, हेमेंद्र जी शर्मा साहब, मनोज जी पालीवाल साहब, योगेश जी, हम सब कांग्रेस जन यहाँ है, और हमारे साथीगण पार्षदगण सब यहाँ है, लेकिन सेक्रेटरी साहब यहाँ नहीं मिले। ये भीलवाड़ा की जनता की पुकार ये सुनना नहीं चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उनकी इच्छा हो तो करते हैं। जो एक बार आपने किया, जो आप जो फॉर्म के अंदर शर्तें थी उसी आधार पर आप काम करें। आप इसको बार बार बदलते क्यों है? इसलिए इसको हम ऑफलाइन करने की उनसे मांग करते हैं, नहीं तो इसके खिलाफ और हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज हमें ये अभी आए, सेक्रेटरी साहब से मिलने आए थे, लेकिन वो मिले नहीं है, तो अभी देखे इंतजार कर रहे हैं। वाईसी साहब से बात हुई, जो अभी उनसे सेक्रेटरी साहब से बात करने गए, वो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला कदम हमसे मिलकर निर्णय लेंगे। कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता हेमेंद्र जी पारिक के नेतृत्व में, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान हेमेंद्र जी शर्मा के नेतृत्व में, सेवा दल के अध्यक्ष भाई योगेश जी सोनी, मनोज जी पालीवाल, पीसीसी मेंबर, हम सब पार्षदगण जो है मिलकर इस बात के लिए आए हैं कि यूआईटी में जिस तरह बार बार नियम बदलकर आम जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो पहले ऑफलाइन का जब इन्होंने निकाला था और वापस अचानक चेंज करके इसको ऑनलाइन कर दिया, और लगभग जो फार्म में जितनी 80,000 लगभग फार्म आए हैं, आज गरीब आदमी 2000 रुपए का फार्म लेकर किस तरह इसका पेट पालन कर रहा है। उसके बाद भी आप जो है इसको लॉटरी को चेंज करके ऑनलाइन कर दिया। इसके खिलाफ हम आए हैं कि आप ऑफलाइन जो आपने शर्त रखी थी उसी में लॉटरी निकालें, तो आम जनता को जो है न्याय मिल सके। और हमारी मांग है कि जब तक ये लॉटरी नहीं निकल रही है और जो पैसा आप इकट्ठा ले रहे हो और जिसका पैसा वापस रिफंड होता है उसको भी न्याय सहित वापस यूआईटी पैसा दे, ऐसी हमारी मांग है। क्योंकि आम जनता जो है इसमें ठगी जा रही है, और आप बार जो है रेट बनाकर इसका क्यों गुमराह कर रहे हैं। जो लॉटरी जो निकाली आपने, उस लॉटरी को पहली बार जो निकाली, पहली शर्तों में आप इसको लागू रखें, हमारी यही मांग है। और नहीं तो हम इस ओर अमल को तेज करेंगे, और जनता जो है जनता के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक आदमी इसके लेकर संकल्प है। नगर विकास न्यास द्वारा भूखंड आवंटन की एक प्रक्रिया, एक लॉटरी का इसकी निकाली जारी की गई, और जारी करते वक्त नगर विकास न्यास द्वारा यह विज्ञप्ति भी दी गई विभिन्न संचार माध्यमों और समाचार पत्रों के द्वारा कि जो भूखंड आवंटित किए जाएंगे लॉटरी के जरिए, वह आम जन गरीब आदमी की सुविधा के लिए, उनको आवासीय सुविधा मिलने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि हर आम आदमी, गरीब आदमी तक ये भूखंड मिल सके। भूखंड आवंटन प्रक्रिया में सबसे पहले नगर विकास न्यास द्वारा ये कहा गया कि यह प्रक्रिया खुली पद्धति लॉटरी के तरह ओपन लॉटरी के जरिए आवंटित होगी। बाद में जब लगभग 80-85 हजार फॉर्म यहां से बिक जाते हैं, इसके बाद नगर विकास न्यास द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी कर यह सूचित किया जाता है कि यह जो प्रक्रिया है आवंटन की, यह ऑनलाइन लॉटरी के जरिए की जाएगी। यह एकदम इस बाद में नगर विकास न्यास द्वारा यह घोषणा करना कि ऑनलाइन लॉटरी द्वारा
इसका डिस्क्लोज करना, यह अपने आप में संदेहास्पद करता है। जब आपके द्वारा पहले ही स्पष्ट था कि ये भूखंड आम जन के लिए, गरीब जन के लिए, भीलवाड़ा शहर वासियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, बाद में जब 80-85 हजार फॉर्म बिक जाते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रक्रिया चेंज कर देते हो। इसका मतलब सीधा सीधा इन भूखंडों के जरिए शहर के जो भूमाफिया है उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और आम आदमी की गर्दन काटने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, हमारे जब साथी ने इस प्रक्रिया में कई तरह की कमियां निकाली और जिला कलेक्टर महोदय को इस संबंध में एक मेल भी किया, उसमें कई तरह की कमियां थी, जिसमें एक यह भी थी कि भूखंड, जो एक परिवार है उसे एक ही भूखंड आवंटित किया जाए, क्योंकि यह जो स्कीम है इसमें भूमाफिया का एक गिरोह साथ में लगा हुआ है जो ज्यादा तादाद में एक साथ भूखंड अब हड़प के स्कीम के तहत लेकर उसका दुरुपयोग करेंगे, ब्लैक मेल में वापस गरीब जनता को बेचेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये निष्पक्ष तरीके से ये प्रक्रिया हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये भूखंड बिक सके। और ये जो आवंटन की प्रक्रिया है इसमें किस तरह का सॉफ्टवेयर, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं और आप सही हैं तो ये क्लियर करें कि सॉफ्टवेयर का तरीका क्या, कौन से सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हैं, और उसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, दुर्भावना नहीं है। हमारा सीधा सीधा है कि आप सामान्य तरीका से जो पहले लॉटरी का जो प्रायोजन था, जो प्रक्रिया थी, उसी तरह से आम आदमी को ये भूखंड आवंटित किए जावे। जी सर। आज हम यूआईटी के बाहर प्रातः 12:15 बजे सभी इकट्ठे हुए। हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक और विधायक प्रत्याशी ओमजी नायनवाल के नेतृत्व में और सभी जगह में हमने मांग करी, पीपा बजाते हुए प्रदर्शन करते हुए। जिला कलेक्टर जो यूआईटी के अध्यक्ष है उनके कमरे के बाद जाकर प्रदर्शन किया। 15-20 मिनट तक प्रदर्शन करने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी नहीं आने के बाद हम वही धरना बैठ गए। फिर उसके बाद ओएसडी महोदय वहां उपस्थित हुए और उनसे मांग करी कि सेक्रेटरी महोदय को यहाँ बुलाया जाए, जबकि हमने उनको पूर्व में अवगत करा दिया कि आज हमारा प्रदर्शन रहेगा, हमारी वार्ता करने का समय है, तो आप उपस्थित रहे। जो वो नदारद हो गए, क्योंकि आम जन से जुड़े हुए विषय के ऊपर मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। पूर्व के अंदर यूआईटी के द्वारा तय किया गया था कि ऑफलाइन लॉटरी के माध्यम से ही आवंटन किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा की जनता ने कम से कम 80,000 फार्म खरीद लिए। उसके बाद इन्होंने इस प्रक्रिया के अंदर परिवर्तन किया और कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत लॉटरी निकाली जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया अप्लाई कैसे जाएगी, कंप्यूटर के द्वारा किया जाए। कंप्यूटर संचालित किसके द्वारा होता है? मैन पावर के द्वारा और कमांड के द्वारा होता है। कमांड किसी भी कहीं भी सेट की जा सकती है, किसी भी तरीके से। इसकी पारदर्शिता के ऊपर पूर्णतः शंका है। इसलिए हम मांग करते हैं कि ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत ही लॉटरी का आवंटन किया जाए, ताकि लोगों को उससे राहत मिल सके और उनकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बनी रहे। इस बात को लेकर के हमारा प्रदर्शन था, लेकिन यूआईटी की अनदेखी की वजह से ये हमारा आंदोलन और उग्र होगा और जब तक इसके ऊपर निर्णय नहीं लिया जाएगा हम इसके ऊपर लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अहिंसा के पथ पर चलते हुए आम जन को न्याय दिलाते रहेंगे।